इतने आर्टिकल बनाए हैं, आर्टिकल 30 से लेकर के आर्टिकल 38 लेकर के 1991 का पूजा स्थल अधिनियम हमारे खिलाफ बना करके 1992 में माइनॉरिटी एक्ट बना करके इतने संविधान में संशोधन हिंदुओं के खिलाफ किए, वक्फ बोर्ड बना करके जब ये आदि शंकराचार्य जो ये शंकराचार्य माने तो तब ये क्यों नहीं बोले? राहुल जी के भतीजे हैं ना, हमारे राहुल का क्या तो इनको कांग्रेस ही याद है, बस इनको कांग्रेस ही इनको याद रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आदि शंकराचार्य जो अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से अभी राम मंदिर अधूरा है। और ये मुद्दा अभी से नहीं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से चल रहा था। लेकिन इसी बीच आदि शंकराचार्य ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद से ही जो है घमासान पूरी तरीके से शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर साफ तौर पर आदि शंकराचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म को साफ तौर पर क्षति पहुंचा रही है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई भाजपा के उससे हिंदू धर्म खतरे में है? क्या वाकई भाजपा हिंदू धर्म को उठा नहीं पा रही है, या हिंदू धर्म की बातें केवल एक राजनीतिक एंगल के लिए होती है? तो इसी पे ही चर्चा करने के लिए लोगों से बात करेंगे और इस पूरी चीजों को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि जो आदि शंकराचार्य बात कह रहे हैं, क्या वाकई जनता भी ऐसा समझती है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है और क्षति पहुंच रही है उसे? जैसा कि आपने कहा है कि एक शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बात कहा है, तो मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे ऐसे धर्मगुरु इस भारत में बन गए। ये मेरा क्या, मेरे पूरे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य नहीं होने चाहिए क्योंकि भाजपा के लिए बोलना, तो अगर कोई भाजपा के लिए बोलेगा तो वो सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। सनातन धर्म की बात नहीं है। उनने हिंदुओं के लिए, जब हिंदुओं की हत्या की जा रही थी जम्मू कश्मीर में, जब हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जजों को बीच सड़क पर तलवार से काट दिया गया, उन्हें मार दिया गया, तब एक बार भी ये शंकराचार्य जी नहीं बोले। जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार काट के उनकी बहन बेटियों इज्जत लूटी गई, जब ये शंकराचार्य जी एक शब्द नहीं बोले। जब सनातन खतरे में नहीं था, जब पूरे भारत में जगह जगह बम विस्फोट कांग्रेस की सरकार में हो रहे थे और दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा था, तब ये हिंदू धर्म इनके खतरे में नहीं था। जब मुंबई में 5 स्टार होटल पर हमला किया जा रहा था जिसमें 400 के करीब लोग मारे गए थे और आतंकवादी, उनके हिसाब से प्रभु श्री राम का मंदिर अभी भी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा केवल वोट बैंक के लिए की गई थी। देखो, अगर वो कह रहे हैं तो 3 शंकराचार्य तो ने तो नहीं कहा, वही क्यों कर रहे हैं? बहुमत का, हमारे यहाँ बहुमत का चलता है ना भाई, पूरा सिस्टम ही। जब बहुमत के तीनों शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर विधि विधान के अनुसार हुआ है, तो ये अकेले क्या यही रहेंगे महान? और जो तीनों शंकराचार्य हैं हमारे धर्मगुरु सबसे, तो क्या वो पागल हैं? अरे वो तो तुमसे भी ज़्यादा विद्वान है। तो उनका तो कोई केस भी नहीं चल रहा कोर्ट में, तुम्हारा तो केस भी कोर्ट में चल रहा है। तुम बिना काशी की जो विद्वान परिषद है उसके बिना चयन के आप जो कि चुने हो, तो आपको तो पहले जो काशी की विद्वान परिषद है उससे आप शास्त्रार्थ करके बनो। जब आपके में झगड़ा है कि जी आप शंकराचार्य नहीं हो, इनमें आपस में संघर्ष चल रहा है शंकराचार्यों की, मैं हूँ और मैं हूँ, तो फिर भाजपा के लिए गलत बोल रहे हैं ना? आपका कहने का मतलब यही है ना? भाजपा के लिए गलत नहीं है, सवाल भाजपा के लिए गलत नहीं कह रहा मैं। अगर वो बोल रहे हैं, वो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा के लिए गलत बोलना यानी सनातन के खिलाफ नहीं, भाजपा के लिए नहीं कह रहे। उन्होंने ये बताया कि भाजपा ने क्या नुकसान हिंदुओं का किया, पर हम बता देते हैं कि जिनके वो मोहरे बने हुए हैं कांग्रेस के शंकराचार्य जी, ये नुकसान किया। मैं गिनवा रहा हूँ ना, उनसे पूछो कि भाजपा ने क्या नुकसान किया हिंदुओं का। और हम कहते हैं कि कांग्रेस ने इतना नुकसान किया हिंदुओं का कि हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए संविधान में कानून बनाए कांग्रेस ने। एक संविधान में नहीं बनाया, इतने आर्टिकल बनाए हैं, आर्टिकल 30 से लेकर के आर्टिकल 38 लेकर के 1991 का पूजा स्थल अधिनियम हमारे खिलाफ बना करके 1992 में माइनॉरिटी एक्ट बना करके इतने संविधान में संशोधन हिंदुओं के खिलाफ किए, वक्फ बोर्ड बना करके इतने सनातन के खिलाफ काम किए। जब ये आदि शंकराचार्य जो ये शंकराचार्य मानिए, तो तब ये क्यों नहीं बोले? कितना सहमत है? किसका? जो भैया ने किया बहुत सहमत है, 90% बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। दूसरी बात ये, इन लोगों ने हमेशा है ना हिंदुओं का टारगेट किया गया कांग्रेस को, हमेशा हर जगह पे, क्योंकि हिंदू को है ना, क्योंकि हिंदी डिवाइडेशन में है,
तो डिवाइडेशन जब हो जाता है तो वो दैट वी नॉट सक्सेस। शंकराचार्य ही केवल डिवाइड कर रहे हैं, भाजपा नहीं करती क्या डिवाइड? डिवाइड देखिए करने का एक तरीका होता है, शंकराचार्य है वो, मगर शंकराचार्य भी किस तरह का है वो सबको मालूम है। बाकी उस चीज़ में हम फेयर नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में। बाकी ये कि पर वो तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं ना कि भाजपा केवल हिंदू धर्म को क्षति पहुंचा रही है। क्षति नहीं पहुंचा रही है। पहले क्या था, राम मंदिर किसने किया था, पहले बनाया किसने था, समझे ना। मुलायम सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, याद है ना आपको भी, तो वो क्या हुआ, तो वो भी तो सोचो ना जरा, कहाँ पे क्या हुआ। आज की तारीख में बहुत चीज़ें ऐसी आ रही है निकल के कि बहुत चीज़ें आएंगी, और अभी देखते रहना अभी क्या क्या निकलेगा आएगा। और ये लोग जो है ना सिर्फ एक राजनीति के ऊपर और एक कांग्रेस के ऊपर सीटें किए हुए हैं, इनको पैसा करवा इन्वॉल्व वगैरह सारा कुछ किया जाता है, समझे ना। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, तो मतलब शंकराचार्य भी जो है वो सब काफ़ी चीज़ों में है। हर चीज़ की जब फैसिलिटी मिलती है, सब चीज़ की फैसिलिटी मिलती है ना, तो आदमी परेशान होता है, जब नहीं मिलती ना और ज़्यादा परेशान होता है। तो ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल है आज जो है, अगर एक हिंदू का होके और कहाँ पे यही है आज भी रही ताबिया है। शंकराचार्य से बेहतर भाजपा है आपके? वैसे बिल्कुल सही अब तक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। अब कोई कहने को कुछ भी बोल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म को क्षति पहुंचा रही है, हिंदू धर्म खतरे में। देखो इन्हें इतना ही मालूम है हमें तो कुछ क्योंकि राहुल जी के भतीजे हैं ना, हमारे राहुल का क्या, तो इनको कांग्रेस ही याद है, बस इनको कांग्रेस ही इनको याद रहेगी। हमें भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाए, हमें कांग्रेस। शंकराचार्य क्या है हमें नहीं पता ना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। अच्छा, नरेंद्र कुमार शर्मा है, तो शंकराचार्य इन्हीं पे लगो। हाँ। नहीं पूछो कौन है शंकराचार्य का, मैंने पूछो ना। किसी तो पर वोट तो ये भी डालते ना, बोलने का हक तो इनको भी है। बोलो कौन है इन्हीं को बोलो। अरे नहीं, आप बात रखिए अपनी। क्या लगता है, क्या वाकई भाजपा केवल वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को इस्तेमाल करती है, जिस हिसाब से नहीं, भाजपा ने कभी हिंदू धर्म यूज नहीं किया है। हाँ, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बस यही है और क्या है। मतलब सहमत हैं इन लोगों? सहमत है। मुस्लिम धर्म नहीं हुआ था क्या? पहले मुस्लिम धर्म कितना इन्वॉल्व हुआ, हर जगह पे यही है। आज जो हमारे देश के अंदर कितनी चीज़ें हुई है, राम मंदिर का क्या किस नहीं था, वो भी तो दिन याद करो मैडम आपकी। तो राम मंदिर के ऊपर क्या हुआ था, तो वो भी तो सोचो ना। कितने लोग हमारे जो मारे गए थे, वो भी तो टाइम याद आता है ना लोगों को। तो ये सब क्या है, ये एक वोट बैंक की राजनीतिक हुई है, और वोट बैंक की राजनीतिक में जितना हुआ है ना, वो सब कुछ बकवास हुआ है, और खुद भी मारे गए थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, कितना सहमत है? अरे आप भी तो बोल दीजिए। अरे अभी तो कैमरा ऑन नहीं था, तब बोल रहे थे। आप इनसे भैया से बात कराइए, जितना बोलना है बोलेंगे आप। आदि शंकराचार्य ने ये बात कही है कि भाजपा जो है वो हिंदू धर्म को क्षति पहुंचा रही है। क्या जनता भी ऐसा समझती है कि भाजपा से हिंदू धर्म खतरे में है? देखिए, क्षति कौन नहीं पहुंचा रहा। तिरुपति बालाजी में जो हुआ वो क्या क्षति नहीं थी? वो भी एक क्षति थी, और उसको क्षति पहुंचाने वाला कौन था? मंदिर का प्रबंधक समिति जो थी। और मैं कहने में झिझक नहीं करूंगा कि उस समिति का जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वो एक ईसाई है, क्रिश्चियन धर्म से आता है। तो ये क्या क्षति नहीं है कि हिंदू धर्म में एक मंदिर में एक ईसाई को, एक मुस्लिम को आप उसका प्रमुख बना देते हो? ये सबसे बड़ी क्षति है। और ये क्षति किसके द्वारा दी गई? आज वहाँ पे किसकी सरकार है? आप समझ सकते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया हुआ ये ईसाई क्रिश्चियन है। तो ये क्षति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई क्षति पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही है। इतना कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया जितना कांग्रेस ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी जो है आज हिंदुत्व के साथ खड़ी है, सनातन के साथ खड़ी है, और वो उसको समर्थन करती है। और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ाने में और जनता की सोच को आगे रखने में भारतीय जनता पार्टी सहयोग। शंकराचार्य गलत कह रहे हैं? बिल्कुल, शंकराचार्य गलत कह रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर कब उंगली नहीं उठी? आदि शंकराचार्य है उस समय के जब पहले हुआ करते थे, आज से 100-150 साल पहले। आज के आदि शंकराचार्य उस तरह के नहीं है। इन आदि शंकराचार्य को देखो, ये पर्दे के पीछे मांस भक्षी हो जाते हैं और पर्दे के पीछे आगे ये तिलकधारी हो जाते हैं। तो आदि शंकराचार्यों के ऊपर अब साउथ के आदि शंकराचार्य को लो, कांग्रेस ने उनके ऊपर क्या आरोप नहीं लगाए थे, क्या उन्होंने ब्लेम नहीं किया था? तो आदि शंकराचार्य का आज जो पद है वो खुद एक सवाल के घेरे के अंदर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक सवाल के दायरे के अंदर आता है। तो जनता इन दोनों के ऊपर सवाल दागती है कि सुप्रीम कोर्ट भी है एक कोठे का रूप ले चुका है, जो रात को 2 बजे आतंकवादियों के बलात्कारियों के लिए खुल जाता है। और आदि शंकराचार्य जो है वो हिंदुत्ववादी सोच को दूर छोड़ चुके हैं और ये नरभक्षी हो चुके हैं, और ये सनातन के तो देश में शंकराचार्य गलत हैं, देश में कोर्ट गलत है, बस देश में बेहतर है तो भाजपा? देश में अगर कोई सही है तो जनता सही है। हाँ। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस सही है, भाजपा सही है।
वक्त पे निर्णय होता है। कोई सही समय पे निर्णय लेता है तो सही है, और कोई गलत का साथ देता है तो गलत है। कोई भी व्यक्ति एक समय में सही और गलत नहीं हो सकता, कभी वो सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। किसी को आप पूरी तरह से 100% सही नहीं बता सकते। और भाजपा सही है या गलत? नहीं आप देखिए, आज कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है जिसको आप 100% मार्क्स देके सही और गलत का दायरा ले लोगे। कभी कोई सही होता है, कभी कोई गलत होता है। आप किसी को 100% सही और 100% गलत नहीं बता सकते। कांग्रेस ने भी कुछ काम देश के हित में सही किए थे और अधिकतर विरोध में किए, देश के हित में नहीं किए। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। हाँ, कुछ परसेंट सही हो सकते हैं, कुछ परसेंट वो भी गलत हो सकते हैं। भाजपा के साथ भी यही हो सकता है, कुछ परसेंट देखो सही हो ये सकता है। इसका आपने कहा ना, इन भैया ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। आर्टिकल 38 ये क्या है संविधान में? आर्टिकल 38 बनाने वाले कौन है? नेहरू जी बनाने वाले हैं। आज की सरकारी नियंत्रण होगा हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर सरकारी नियंत्रण क्यों होगा, जबकि उसमें ईसाइयों को और मुसलमानों को छूट दे दी गई? क्या जी? तिरुपति वाला जो सुनो, मुद्दा वही उठ रहा है बता ना, रहा हूँ, एक मिनट वही बता रहा हूँ। जब तुमने मुसलमान और ईसाइयों को छूट दे दी और हिंदुओं के पे कह दिया कि सरकारी नियंत्रण रहेगा, उसी सरकारी नियंत्रण का ये प्रभाव है कि एक ईसाई किरण रेड्डी, उसी ईसाई वहाँ का प्रबंधक बन गया और उसने हमारे सनातन को चोट पहुंचाई, उसने हमें बहुत नुकसान दिया। इसके भी संदर्भ में जाओ तो कांग्रेस केवल है। तिरुपति नहीं, मथुरा वृंदावन पर भी विवाद खड़ा होता दिख रहा है, जिस पर डिम्पल यादव ये बात कह रही हैं कि पद पर बैठे मंत्री क्या कर रहे हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हुए सामानों को मंगा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है क्या? देखो अभी उसके लिए आप नहीं कह सकते, जांच का विषय, वो जांच होकर के आ गई है। आप तिरुपति वाली जांच होकर के आ गई है। यहाँ मथुरा वृंदावन वाले आप जो कह रहे हो, अभी उसका कोई भी जो है का निष्कर्ष नहीं, कोई उस पर जो है का कोई वो नहीं आया है, किसी भी प्रकार का इशू नहीं है उस पर। वो तो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए चर्चा इसी बात को लेकर के थी कि किस तरीके से जनता आदि शंकराचार्य के बयान को दिख रही है, लेकिन इसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि जनता किसके साथ जाती हुई दिख रही है और जनता किसको गलत ठहरा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई लगातार इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बार बार सनातन धर्म को ही टारगेट करके उस पर ये बातें बोलना, हर तरह से, चाहे वो राजनीति जगत हो, चाहे वो किसी तरीके की भी चीज़ें हो, चारों कोने से अगर किसी को घेरा जाता है वो सनातन धर्म को घेरा जाता है। क्या वाकई हर बार सनातन धर्म को टारगेट करना जायज़ है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।